students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 10th, chapter number 2, book number 1, golden rays book जो है RBSC की, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका ऑन वायलेंस। और वायलेंस का मतलब आपको पता ही होगा, वायलेंस कहते हैं हिंसा को। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक को खोल के रखें, ताकि जो भी मैं यहाँ से बताऊँ आपको बुक में देखते हुए इजीली आप उसको समझ सकें। और ये जो चैप्टर है ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये अपने लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ जानकारी देने वाला है। क्योंकि आप जो है अभी टीन एज में चल रहे हैं और टीन एज में अपने शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बदलाव अपने में आते हैं। और जिस प्रकार से अभी अपने विचारों को अपन जिस तरीके से जैसे विचारों का अनुसरण करेंगे, आगे भावी जीवन में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले होंगे। हमारे जीवन को, हमारे सोचने के नज़रिए को जो है वो बदलने वाले होंगे। तो इसीलिए इस एज पर जो है आपके सामने ये टॉपिक रखने का उद्देश्य यही है कि आप जो है ये एक वैश्विक समस्या जो है वायलेंस की, इसके बारे में सोच सकें, इसका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे चर्चा कर सकें और इसका जो है आप अपना अंतिम निर्णय खुद ले सकें। तो चलो अपन चलते हैं अपने चैप्टर पे। और चैप्टर का नाम जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं ऑथर और अबाउट द चैप्टर के बारे में, एक भी चैप्टर किस बारे में है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो ऑथर है वो है आपके जे कृष्णमूर्ति। इज़ ए रेप्यूटेड राइटर। रेप्यूटेड का मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, राइटर यानी लेखक है, एंड एजुकेशनिस्ट और शिक्षाविद है। लाइक बर्ट्रांड रसेल, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। और जैसा कि बर्ट्रांड रसेल था, उसका दिमाग जिस तरीके से जो है क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था, वैसे ही इनका ही दिमाग जो है वो क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ है। ये ओल्ड फैशन जो है, दुनिया जो है, पुराने तरीके की दुनिया जो है उसको बदलना चाहते हैं। देयर इज़ ए टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन हिज राइटिंग। और इसीलिए जो है इनमें, इनकी जो भी लेखनी होती है, जो भी लेखन कार्य होता है, उसमें इथिकल वैल्यूज़ यानी जो है अपने मॉरल या नैतिक मूल्यों के ऊपर जो है ये एक झलक आपको ज़रूर मिलेगी। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ रिमार्केबल। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल institutions are functioning which are devoted to build a generation of brilliant students and academicians। और इनका जो एक कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, उस कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंडर में बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, जो कि आने वाली जनरेशन को, आने वाली नई पीढ़ी को जो है बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस तैयार कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में देश के एक भावी नागरिक, सहयोगी नागरिक, योग्य नागरिक के रूप में तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। अब देखो इस टेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल, यानी आपका जो ये वर्तमान का जो आर्टिकल है, जो लेख है, कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस। डेंजर्स का मतलब खतरे, ऑफ वायलेंस यानी हिंसा के खतरों के बारे में बिंदुवार चर्चा की है। विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो कि क्या है, पूरी दुनिया का जो है ग्लोबल कंसर्न है, यानी वैश्विक संदर्भ में जो है इसके मायने हैं। देयर इज़ ए नीड टू डेवलप ए न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पेशेंस एंड जनरसिटी। और ये क्या कह रहे हैं कि अभी जो है हमें आवश्यकता है एक नए कल्चर की, एक नए समाज की, जो कि क्या करे, जिसमें क्या हो, प्रेम हो, पिटी यानी दया हो, पेशेंस यानी धैर्य हो, एंड जनरसिटी यानी दया हो उसमें। एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। और इन्होंने कहा शिक्षा जो है वो एक अच्छा यंत्र हो सकता है वायलेंस को, हिंसा को समाप्त करने का। अब देखिए अपन जो है इसमें अपन
चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है सबसे पहले, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी पूरी विश्व में बहुत ज़्यादा हिंसा है, हिंसा का वातावरण है। देयर इज फिजिकल एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब देखो हिंसा के भी अलग अलग प्रकार बता रहा है। वायलेंस एक तो होती है फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या है, किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। फिजिकल वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस। इनवर्ड वायलेंस का मतलब क्या है, मन की आंतरिक हिंसा। अब आंतरिक हिंसा का मतलब क्या है, आंतरिक हिंसा क्या होगी, अभी देखो आगे डिस्कस करते हैं। फिजिकल वायलेंस इज टू, अब फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या है, ये आप अंडरलाइन करते चले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भी फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या है, इज टू किल अनदर, दूसरों को मारना। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरों को चोट पहुंचाना। कॉन्शियसली यानी जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब भी जानबूझकर, कॉन्शियसली का मतलब आपको पता है लेकिन पता होने के बाद उसको चोट पहुंचाना जानबूझकर, और विदाउट थॉट या बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, या किसी को जो है बुरा भला कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, या फिर नफरत और घृणा से भरा हुआ होना। एंड इनवार्डली, और इनवार्डली आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन यानी अपने शरीर में चमड़ी के अंदर, त्वचा के अंदर। टू डिसलाइक पीपल यानी अपने मन में, त्वचा के अंदर का मतलब क्या है, मन में। डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना। हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना। ये क्या हो गई, आंतरिक हिंसा। भाई ये हिंसा तो क्या हो गई, किसी को मारना, किसी को चोट पहुंचाना जानबूझकर या आपको पता होने के बावजूद, या बिना सोचे समझे, या दूसरों को बुरा भला कहना, या किसी के प्रति नफरत या जो घृणा से भरा रहना। ये और आंतरिक में क्या है कि आपको अपने मन में जो है किसी लोगों के बारे में जो है उनको पसंद नहीं करना, उनसे नफरत करना, उनकी आलोचना करना। इनवार्डली यानी आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हम हमेशा आंतरिक रूप से जो है लड़ते रहते हैं, यानी हमारे अंदर जो है एक द्वंद्व चलता रहता है। बैटलिंग, बैटलिंग का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो है एक युद्ध रहता है, अंतर्द्वंद चलता है। नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों के साथ नहीं, बट विद आवरसेल्व्स, अपने आप के साथ भी। दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं इससे मायने नहीं रखता, लेकिन एक आंतरिक रूप से हम अपने ही विचारों से जो है लड़ते रहते हैं, अपने अंदर ही जो है एक द्वंद्व चलता रहता है। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, और हम चाहते हैं कि लोग बदल जाए। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम उनको बाध्य करते हैं कि वो भी हमारे तरीके से सोचे। ये आजकल आप देख ही रहे हो इन डे टू डे लाइफ क्या हो रहा है। और ये जब से सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग शुरू हुआ है उसके बाद से तो और ज़्यादा हिंसा भड़कनी शुरू हो गई। एक हल्का सा मैसेज जो है उसकी अपन ओरिजिनलिटी का पता करते नहीं, सही है गलत है कुछ नहीं, आया कॉपी पेस्ट किया, फॉरवर्ड चिपका दिया आगे, और उसके कारण जो है बहुत से लोगों के मन में जो है भय व्याप्त हो जाता है। कई जगह तो दंगे फसाद भी भड़क जाते हैं और ईर्ष्या या नफरत फैलाने का काम अपन करते हैं। तो यहाँ देखो, वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम क्या चाहते हैं कि लोग बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। बदलने कौन चाहिए, सामने वाला बदले। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम उसको फोर्स करते हैं कि तुम भी हमारी तरह से ही सोचो, हमारी विचारधारा को अपनाओ, हमारे अनुसार चलो। तो ये भी क्या है, एक तरीके से हिंसा ही हुई। इन द वर्ल्ड यानी विश्व के अंदर, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी हम देखते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस यानी बहुत सारी हिंसा। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऑल लेवल यानी सभी स्तरों पर, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मानव के अस्तित्व, जहाँ जहाँ मानव का अस्तित्व है वहाँ सभी लेवल पर, सभी स्तर पर जो है हिंसा देखने को मिलती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर। अब देखो हिंसा का जो अल्टीमेट है यानी कि आखिरी चरण जो है वो क्या होता है, वॉर यानी युद्ध है। अब वो युद्ध किसी भी तरह का हो सकता है। द किलिंग ऑफ फोर आइडियाज, किलिंग यानी मारना, किसके लिए, आइडियाज विचारों के लिए।
फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, या सो कॉल्ड यानी कि जो दिखावटी रिलीजियस प्रिंसिपल्स है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स का मतलब धार्मिक सिद्धांत या दिखावटी धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर हो। फॉर नेशनलिटीज या राष्ट्र के मुद्दे पर हो। द किलिंग ऑफ प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, या फिर छोटे से जमीन के टुकड़े के बचाव के लिए, उसकी रक्षा के लिए मारना हो। टू डू दैट, अब ये सारी चीजें करना, मैन विल किल, अब मैन क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा, किल यानी मार देगा, डेस्ट्रॉय नष्ट कर देगा, माइम उसको नुकसान पहुंचाएगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को भी मार लेगा। भाई एक तरीके से क्या है, आप किसी के विचारों को, अपने विचारों को उसके ऊपर थोप रहे हो, और जब वो नहीं सहन कर रहा है, नहीं झेल रहा है, तो उसके ऊपर जो है आप हिंसा कर रहे हो। तो आप में क्या है, आपकी संवेदना कहाँ गई, आप भी तो अपने आप को भी तो कहीं ना कहीं मार ही रहे हो। There is enormous violence in the world. There is यानी यहाँ है, enormous का मतलब होता है विशाल, बहुत ज़्यादा, violence यानी हिंसा, in the world विश्व में बहुत ज़्यादा हिंसा है। The rich wanting to keep people poor, अब जो क्यों है देखो, रिच लोग जो है, अमीर लोग जो है, वो क्या चाहते हैं, wanting यानी चाहते हैं, to keep रखना, people लोगों को, पुअर गरीब बनाए रखना चाहते हैं। जो लोग अमीर हैं वो ये चाहते हैं कि भाई गरीब जो है वो हमेशा गरीब ही रहे, ताकि मैं अपना हुक्म उस पर चला सकूं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब है बेचारे वो क्या, अमीर होना चाहते हैं। इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इसी प्रक्रिया में जो है एक दूसरे से नफरत होनी शुरू हो जाती है। अमीर गरीब से नफरत करता है और गरीब अमीर से। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और अभी यहाँ जो है आप इस सोसाइटी में, समाज में जकड़ जाते हैं। एंड आर ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट दिस, और आप भी जो है इसमें योगदान देने लग जाते हैं। अब देखो अगर कोई गरीब है तो उसको जो है अमीर से ईर्ष्या होनी स्वाभाविक है। अब ईर्ष्या होनी स्वाभाविक उस कंडीशन में तो स्वाभाविक कही जा सकती है जब जो है वो अयोग्य हो और उसके पास धन संपदा हो। भाई उसके पास स्किल नहीं है, वो अयोग्य है फिर भी अमीर है, और आपके पास योग्यता है, आपके पास स्किल है फिर भी गरीब हो, तब तो उससे ईर्ष्या जायज़ है। लेकिन अगर जो है वो स्किल्ड है, अपने टाइम को मैनेज करके रखता है, सारी चीज़ें परफेक्टली कर रहा है, अपने ड्यूटी के प्रति जो है अवेयर है, इसके कारण अमीर है, आप जो है इन सारी चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, इसके कारण गरीब है, तो फिर आपकी ईर्ष्या का कोई वाजिब रीजन नहीं नजर आता। अब देखो आगे, देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, यहाँ तक कि देखो हिंसा है किसके बीच में, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा देखने को मिलती है। देयर इज वायलेशन यानी यहाँ जो है वायलेंस हिंसा है, एंटागोनिज्म यानी नफरत की भावना है, हेट घृणा है, क्रूअल्टी यानी निर्दयता है, अगली क्रिटिसिज्म, अगली क्रिटिसिज्म का मतलब बुरी आलोचना। भाई आलोचना, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, तभी जो है उस चीज में निखार आता है। लेकिन एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म या अगली क्रिटिसिज्म या सिर्फ आलोचना करनी है उस काम की, जो बुराई करनी है इसलिए क्रिटिसिज्म करना, ये जो है कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देना है। और इसके अलावा क्या कारण है, एंगर यानी गुस्सा। देखो हिंसा के ये कारण बता रहा है, वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। इनहेरेंट का मतलब ये जन्मजात हमारे अंदर होते हैं आनुवांशिक रूप से, यानी ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति में ये सारी चीजें होती है, हिंसा होती है, नफरत होती है, घृणा होती है, निर्दयता होती है, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर। अब देखो इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर किसी इंसान में होता है। अगर आप में हो तो आप इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ये सब के अंदर होता है। इट इज इनहेरेंट इन यू, और ये आप में भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। और अब देखो एजुकेशन का मकसद क्या है, एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प, यानी ये उम्मीद की जाती है एजुकेशन से कि वो इसमें हेल्प करे, इसमें
जो है आपकी सहायता करे टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, इससे परे यानी इन सभी विचारों से ऊपर उठने का। परे का मतलब यहाँ क्या है, इन विचारों से ऊपर उठने का। तो एजुकेशन वो प्लेटफॉर्म है, शिक्षा वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप इन सभी विचारों से ऊपर उठ सकते हैं। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, शिक्षा का उद्देश्य मात्र जो है परीक्षा का पास करना या किसी नौकरी को प्राप्त करना ही नहीं है, इन सारे विचारों से ऊपर उठना भी शिक्षा का मेन उद्देश्य है। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being. You have to be educated, यानी आपको जो है शिक्षित होना पड़ेगा, so that जिससे कि you become आप बन सकें a really beautiful वास्तव में खूबसूरत, healthy स्वस्थ, sane and rational human being यानी एक अच्छे विचारों वाले, एक संस्कारी या सबके समान विचारों वाले नागरिक बन सके। इसके लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, न कि नौकरी प्राप्त करने या परीक्षा पास करने के लिए, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। नॉट ए ब्रूटल मैन विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटिलिटी, न कि उस ब्रूटल, उस निर्दयी व्यक्ति की तरह है जो कि क्या करता है, विद वेरी क्लेवर ब्रेन, दिमाग बहुत तेज होता है, चतुर होता है, एंड कैन आर्ग्यू और वो तर्क वितर्क कर सकता है, डिफेंड यानी वो बचाव कर सकता है, हिज ब्रूटिलिटी अपनी उस ब्रूटिलिटी का, अपनी उस निर्दयता का। अगर वो कुछ गलत भी करेगा तो वो अपने तर्क इतने सॉलिड रखेगा कि आपको जो है उनके लॉजिक सुनकर जो है उसकी बातों को जस्टिफाई करना लगेगा कि हाँ भाई इसने सही किया। तो इस एजुकेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको जो है इस तरीके से आपके आर्ग्यू या आपकी ब्रूटिलिटी जो है उसके पक्ष में आर्ग्यू देना या उसका डिफेंड करना, बल्कि एजुकेशन का मकसद क्या है, वास्तव में सुंदर, हेल्दी और समान विचारों का व्यक्ति विकसित करना। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायोलेशन एज यू ग्रो अप, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप भी इस प्रकार की हिंसा को जो है फेस करोगे, हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट all that you have heard here and will be caught in the stream of society, और जब आप बड़े होंगे तो आज जो ये मैं ये बातें कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। and that you have heard here, जो आप यहाँ सुन रहे हैं, जो बातें आपने यहाँ सुनी है ये सारी बातें आप उस समय भूल जाओगे जब आप भी बड़े हो जाओगे और सोसाइटी का पार्ट बनोगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप भी उस जकड़े जाओगे स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी यानी समाज की उस धारा में, समाज के अनुसार आप भी अपने आप को बदल लोगे और ये जो भी विचार अपन यहाँ कर रहे हैं ये आप भूल जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, और आप भी कैसे बन जाओगे, उनके जैसे ही, जैसा कि बाकी दुनिया, रेस्ट ऑफ यानी बाकी सारी चीजें हैं, द क्रूअल यानी निर्दयी, हार्ड यानी सख्त कठोर, बिटर यानी कड़वे, एंग्री यानी गुस्से वाले, और वायलेंट यानी हिंसक विश्व के अंदर। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और आप मदद नहीं कर पाओगे एक नई दुनिया की स्थापना करने में, एक नए समाज की स्थापना करने में या एक नए दुनिया की स्थापना करने के लिए। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नया विश्व जो है वो आवश्यक है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। A new culture is necessary, एक नया कल्चर जो है, नई संस्कृति जो है वो भी आवश्यक है। The old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized, अभी कह रहा है भाई पुराना जो कल्चर है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो डेड यानी मृत है, buried यानी दफन हो गई है, burnt जल चुकी है, exploded नष्ट हो चुकी है, वेपोराइज्ड वैनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, अब आपको जो है एक नए कल्चर को क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, स्थापित करना होगा, नए समाज को, नई संस्कृति को जो है क्रिएट करना होगा। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो नई कल्चर होगी ये हिंसा पर आधारित नहीं होगी, यानी ये जो है
हिंसा पे बेस नहीं होगी, वायलेंस पे बेस नहीं होगी। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, और नया कल्चर जो है वो आप पे डिपेंड करेगा, आप पर निर्भर करेगा। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि जो आपसे ओल्डर जनरेशन है यानी आपसे जो पुरानी पीढ़ी है उसने ऐसे समाज का निर्माण किया है जिसका आधार क्या था, वायलेंस। यानी बिल्ड अ सोसाइटी यानी एक ऐसे समाज का निर्माण किया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि हिंसा पर आधारित है। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस का मतलब जल्दबाजी, उतावलापन, उस पर कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाना। इट इज दिस that has caused all the confusion, और इसी के कारण जो है ये सारी confusion जो है, सारे confusion का कारण है, सारी अनिश्चितताओं का कारण है। all the miseries, हमारी सारी जो दयनीय स्थिति है उसका कारण है। The older generation have produced this world, अब पुरानी पीढ़ी जो है उसने इस दुनिया को बनाया है, इस संसार का निर्माण किया है। and you have to change it, और आपको इसको बदलना है, आपको इस दुनिया को बदलना पड़ेगा। You cannot just sit back and say, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते बैठ के चुपचाप, ये नहीं कह सकते कि I'll follow the rest of the people, कि भी मैं भी दूसरे लोगों का अनुसरण करूंगा, दूसरे सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ये आपको नहीं कहना है। And seek success and पोजीशन, और आपको जो है सफलता और अपनी पोजीशन, अपना पद, अपनी स्थान प्राप्त करना है। इफ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, भाई अगर आप भी ऐसा ही करोगे, इनको जो है फॉलो करोगे, तो आपके बच्चों को भी सफर करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है आपका समय अच्छा गुजर जाए, आप जो है अच्छे समय गुजर जाए, आपके लिए मुसीबत ना आए। बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर दैट, लेकिन आपके बच्चों को इसको पे करना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। यानी आने वाली पीढ़ी जो है, उस आने वाली पीढ़ी को आज का जो ये गुस्सा है, जो वायलेंस है, जो ये सारी चीजें हैं, इनका सामना करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, और इसीलिए जो है ये सारी चीजें आपको जो है अभी समझनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। द आउटवर्ड क्रूअल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, अभी कह रहा है आउटवर्ड क्रूअल्टी यानी बाहरी जो नफरत है, बाहरी जो निर्दयता है, मैन टू मैन यानी एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति, इन द नेम ऑफ गॉड, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, इन द नेम ऑफ रिलीजन या फिर वो धर्म के नाम पर हो, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस या अपने एम के ऊपर आधारित हो, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली या फिर परिवार की सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति जो हिंसा की भावना है, जो निर्दयता है, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे अपने एम के कारण हो या अपने परिवार के बचाव की या सुरक्षा के कारण हो, यू विल हैव टू कंसिडर, आपको विचार करना पड़ेगा, इस बात पे सोचना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रूअल्टी, ये जो बाहरी निर्दयता है, एंड वायलेंस और ये जो हिंसा है, एंड द इनवर्ड और जो अंदर की जो वायलेंस है, विच यू डू नॉट येट नो, जिसको कि अभी तक आप नहीं जानते, आप इसके बारे में अभी परिचित नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा कि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है उनको ये सारी चीज़ें सफ़र ना करनी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आज जो अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।